Hello everyone. Today we will solve exercise 14.2 क्लास 8 वाक मैथ। हम वाक मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 14.1 और जितनी मैंने वीडियो बनाई उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ पॉलीगन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 36 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है जिसका डायगोनल 36 सेंटीमीटर है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। कैसे होगा समझाते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का फील्ड है। कैसे भी बना लो आप, क्वाड्रिलेटरल में बना लिया, नेमिंग कर दो ए बी सी डी। ये एक डायगोनल दे रखा है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये डायगोनल्स के दो वर्टेक्स यूज हुए, बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स ए बचा। ए से इस पर परपेंडिकुलर और सी से इस पर परपेंडिकुलर। मान लो ये ए एम है और ये सी एम डालें, ये दे रखे। तो इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या क्या दे रखा है देखो, बी डी जो डायगोनल्स है, जब हमने फिगर बना ली तो लिख दे बी डी हमें दे रखी है 36 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर डाला है, एक 10 है और एक की लेंथ है 12। मान लो ए एम है, मैंने फिगर के हिसाब से मान लिया ए एम 10 है और सी एन की वैल्यू 12 है। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता था, हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, 1/2 इंटू डी। डी का मतलब डायगोनल्स इन ब्रैकेट H1 प्लस H2। H1 H2 क्या है, जो रिमेनिंग वर्टेक्सेस पर डालेगा परपेंडिकुलर। यहाँ H1 10 है और H2 12 है और D फॉर डायगोनल्स जो कि हमें BD कितना दे रखा है 36। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बस। 1/2 इंटू डी, डायगोनल्स की वैल्यू देखिए 36 इंटू इन ब्रैकेट H1, एक डायगोनल्स परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 10 और दूसरा परपेंडिकुलर 12, ये H1 H2 होते हैं। 2 से 36 18 टाइम्स कैंसिल, तो 18 इंटू 10 प्लस 12 22। मल्टीपल कर दो, 18 2 या 36, 18 2 या 36 और 3 39। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया गिवन क्वाड्रिलेटरल का। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज 1215 स्क्वायर मीटर। इसमें एरिया दे रखा है। द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 50 मीटर एंड द मेजर ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑन दिस डायगोनल्स आर इन द रेशो 2:3। वहां पर हमें ये दे रखी थी लेंथ, यहां पर लेंथ ना देखो, उनका रेशो दे रखा है और हमें एरिया दे रखा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच परपेंडिकुलर। तो हमें ये दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है जिसका रेशो 2:3 है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहां एरिया दे रखा है तो लिख लो आप पहले। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और वो हमें गिवन है 1250 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, कुछ लोग एक ही बात होती है। अब हमें डायगोनल जो फॉर्मूला हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 50 मीटर और जो परपेंडिकुलर हैं H1:H2 जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसका रेशो दे रखा हमें 2:3। इस फॉर्मूले जो H1:H2 है वो रेशो दे रखा है। क्लियर। तो जब कभी भी हमें रेशो में कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो, कोई भी आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, तो हम उसको वही मान लेते हैं। मान लेंगे H1 बराबर 2, H2 बराबर 3, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल 2x 3x 2k 3k 2y 3y ऐसे मानते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट H1 इज इक्वल टू 2x मीटर। जब मीटर में सब दे रखे तो मीटर, सेंटीमीटर में अगर दिए होते एरिया और तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। एंड और 2 क्यों माना, क्योंकि रेशो 2 दे रखा है H1 का। और H2 इक्वल टू 3x मीटर। अब फॉर्मूला लगा दो आप, इसमें पुट करो। कौन सा फॉर्मूला था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 इंटू डी इंटू इन ब्रैकेट H1 प्लस H2। वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमें कितना दे रखा है 1250
तो 1250 1/2 इंटू डी, डायगोनल्स कितना देखा है 50 सेंटीमीटर, इंटू H1 कितना मान लिया हमने 2x, प्लस H2 वो मान लिया हमने 3x। क्रॉस मल्टी या 2 से काट दो, 2 बन जा, 2 से 25 पर कैंसिल, 25 अपन में आएगा 1250 अपॉन 25 इक्वल में क्या बचा 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। 25 से 25 5 या 125 और 0 5 अपन में आ जाएगा 50 अपॉन 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 10 या 10, ये x निकला है। लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच परपेंडिकुलर जो H1 H2 हैं। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके H1 ही निकाल देता हूँ। तो H1 कितना हो गया, H1 क्या था 2x, तो 2 इंटू 10 20 मीटर। अब निकालें H2 क्या है 3x, तो 3 इंटू 10 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख लीजिए आप। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर पहली थी 20 मीटर और सेकंड आ गई 30 मीटर। इसी के साथ इक्वेशन 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो हमें एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है आप समझिए। पहले एक ट्रिपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स 13 एंड 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 13 छोटी वाली होगी तो ऊपर लिखा है मैंने, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि आइसोलेटेड ट्रिपेजियम है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो तो हमें देखा है 13 एंड 20। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस नहीं मालूम, डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप, या तो इस वर्टेक्स से अगर मैं नेमिंग करूं इसकी ABCD, या तो आप A से BC के पैरेलल या B से AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने कर ली, क्या करा मैंने, B से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली ABCD, इसका नाम दे दिया मैंने E। तो ये इसके पैरेलल है तो इसके इक्वल भी होगी, पैरेललोग्राम हो गया। ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो BE कितनी होगी 10 और AC कितनी है 10। क्लियर। तो क्या लिख लो, चलो फ्रॉम B ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। अब ट्रिपेजियम में अपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यानी कि क्या हो गया ABED इज पैरेललोग्राम। चलो लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज ABED इज अ पैरेललोग्राम कम पैरेलल, और GM लिख देते शॉर्ट में पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इससे ये क्लियर हो गया कि BE की वैल्यू होगी AD के बराबर। तो BE इक्वल आ गया AD कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10, ये भी 10। तो ट्राइंगल BCE कैसा हो गया, आइसोलेटेड ट्राइंगल, 10 10 है, दो साइड्स इक्वल है। तो B से इस पर मैंने अपोजिट साइड्स पर एक वर्टेक्स वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम दे दिया BM। तो लिखो BM ड्रॉन ऑन EC या DC, कुछ भी EC दिख गया, E पॉइंट कौन सा, ये वाला। ये आइसोलेटेड ट्राइंगल है। आइसोलेटेड ट्राइंगल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स को जब वर्टेक्स से ड्रॉ करें तो बाइसेक्ट करता है, यानी कि CM बराबर होगा EM। अब देखो यहां से यहां तक 20, और ये कितनी होगी DE कितनी होगी 13। तो बता सकते हो CE कितनी बचेगी, मैं लिख देता हूं, पहले तो लिख देता हूं DE इक्वल टू होगी AB के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना, और AB है 13, तो ये 13 सेंटीमीटर होगी DE। दोबारा देख लो फिगर में आप, यहां से यहां तक ये क्या है 13, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो यहां से यहां तक की बात चल रही। E पॉइंट ये है, अगर मैं दिख रहा तो दोबारा से देख लो, E ये रहा है ना, डार्क कर दे थोड़ा। तो DE बराबर 13, और ये टोटल थी 20, तो कितनी बची EC बची 7। तो EC निकाल लो पहले। तो EC कितनी होगी, EC इक्वल टू होगी DC माइनस DE। ये तो होगी इस पूरे में से, ये DC है, इसका माइनस कर दो, EC बचेगी। तो 20 माइनस 13 7 सेंटीमीटर बची EC।
अब हमने बी इस पर परपेंडिकुलर करा तो इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ई एम की वैल्यू क्या, ई एम या सी एम क्या होगा, हाफ ई सी। तो सी एम निकाल लेना चलो हमें ना, सी एम इक्वल टू हाफ ई सी। तो सी एम की वैल्यू होगी हाफ इंटू ई सी, 7 है, डिवाइड करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। हमें केवल क्या चाहिए, हमें सिर्फ हाइट चाहिए, यानी कि बी एम निकला है। तो ये जो मैं शेडेड कर दिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है याला, कौन सा, बी सी एम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हमें बी सी भी मालूम है, सी एम भी मालूम है, बी एम निकलाएगा, हाइट निकलाएगी। तो इन ट्रायंगल बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी एम स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस उधर का बी सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, सी एम स्क्वायर बेस। बी सी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, सी एम हमने निकाली 3.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 3 के बाद आता है 4, 4 3 12, 12.25, 100 में से 12.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, तो तेरह मान लो 87, तो 87.75। ये तो आ गया बी एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो बी एम निकलेगा। तो बी एम इक्वल टू अंडर रूट 87.75। ओके क्लियर। स्क्वायर रूट तो जानते हो निकालना, वरना मैं दिखाता हूँ। करीब करीब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 87.75 पेयर बनाते हैं, 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट करा 6, डेसिमल लगाया, पेयर उतार लिया पूरा। क्लियर। इसका रूट ऐसी तो निकलता है। अब क्या करें, कितने टाइम्स चला जाएगा, 9 का डबल 8, 8 4 जा 72 नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, 3 का मल्टीपल करो, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 93 का डबल 186। क्लियर। अब कितने टाइम्स चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 0, 7 टाइम्स जा भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, चेक 6 बार भी हो सकता है, चेक करता हूँ। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी 4, 7 8 जा 56 और 4 60, कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13, नहीं जा रहा तो 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो यहाँ 6 लिखो और यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, है ना, इसे काट दो। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 39, कैरी 3, 6 8 जा 48 3 51, कैरी 5, 6 1 जा 6 7 5, सब्ट्रैक्ट करें। 10 में दिख रहा है ना, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 5 में से बन गया 4 और 12 ये आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये अब चला जाएगा 7 बार जा रहा था ऊपर, 13 है देखो, 13 0 7 बार, तो 7 बार चला गया, तो कितना आ गया 9.367। चलो लिख देता हूँ, तो बी एम इक्वल टू 9.367, 2 प्लेस तक लिख लें तो 4 से दिखे, 5 से 5 है, 5 से दिखे तो ये 9.37, इतना ले लो करीब करीब अप्रॉक्स। आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि हमने पूरा एक्यूरेट निकला, 9.37 बी एम आ गया। हाइट निकलाई तो अब तो एरिया निकला है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं सामने लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। वो कितनी देखिए 13 एंड 20, ब्रैकेट में 13 प्लस 20 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हमने भी निकाली है 9.37। तो कितना हो गया 33 इंटू 9.37 अपॉन 2। इसका मल्टीपल करता हूं मैं, वीडियो पॉज करके मल्टीपल करता हूं, फिर बताता हूं कितना आया। तो मैंने मल्टीपल करा और ये आ गया 309.21, 309.21 अपॉन में 2 है, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स का आंसर आ गया। डिवाइड कर दे रहे हैं, 15 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना, और क्या बचा कैरी 1, 2 6 जा 12 और ना जाने की 0, इतना करीब करीब अप्रॉक्स 154.60। जरा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका, लगे हाथ देखते हैं क्या आ रहा है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 5958 है ना, इतना चलेगा। और ये थी एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 3, 154.6 अप्रॉक्स, क्या पूरा एक्यूरेट मिल गया, तो 154.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है
फाइंड द एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रिपेजियम का निकाल लो, इस ट्राइंगल का तीनों को ऐड कर दो, फिगर का एरिया हो जाएगा। ओके, तो ये फिगर थी। देखो क्या होगा, पूरी फिगर का एरिया क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, इसका एरिया प्लस ये ट्रिपेजियम, और एक यहाँ से एडिट कर दूँ ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है एक ट्रिपेजियम, सारे मेजरमेंट दे रखे हैं। ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी 15, सॉल्व कर लेंगे 75 आ गया। इसका भी हाफ, बेस 12, हाइट 25 निकल आया। इसका सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन देम 17, ये भी दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं, तीनों को निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू यू, कुछ भी लिख लो, एक्स डब्ल्यू यू, ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना 10 और हाइट कितनी रखी, ये रही 15 इंटू 15, 2 से 5 बार कैंसिल और 15 5 जा 75, तो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर निकला है। सेकेंड ये ट्रिपेजियम है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कौन सा है, यू वी वाई एक्स, यू वी वाई एक्स, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कितनी है 15, ये 25 यानी, और ये पैरेलल है और डिस्टेंस रखे 17, तो 15 प्लस 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 17, तो कितना हो गया हाफ, 15 एंड 25 कितना हो गया 40 इंटू 70, 2 से 14 20 बार कैंसिल, 17 2 या 34 और ये 0, तो ट्रिपेजियम का ये निकला आया। अब ये ट्रायंगल का निकाल लो, कौन सा, वाई जेड बी है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई जेड बी या बी वाई जेड कुछ भी लिख लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी वाई जेड, ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसमें, ये रहा 12 और हाइट कितनी है 25, तो 12 इंटू 25, 2 से 6 बार कैंसिल, 25 6 जा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तीनों अलग अलग फिगर के निकला है। तो पूरी फिगर का एरिया क्या होगा, ये प्लस ये तीनों को ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, पहले वाले ट्रायंगल का 75 था, ये रहा, प्लस ट्रिपेजियम का 340 प्लस थर्ड ट्रायंगल का 150, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, 5 4 9 9 और 7 16, कैरी 1 3 1 4 1 5, 565 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार जरा आंसर और चेक कर लेता हूं मैं, 565 ही है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ओके, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।